वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास वज़ारत बिजली की जानिब से गवर्नेंस की बेहतरी और इस्लाहात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमात हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। कहा कि 7 दहाइयों से मुल्क को जो निज़ाम चला रहा है उससे तरक्की मुमकिन नहीं है। फरसुदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान की नौजवान अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है। बासलाहियत पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है। दोनों मुल्कों की फौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। भारत की सियासत क़यादत से ये हजम नहीं हो रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा कि हमारे बहादुर और बासलाहियत पायलट्स ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारत ने जानबूझकर अपने 2 मिसाइल सिख आबादी में गिराए। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना ही रुख मोड़ सकता है। अब भारत दुनिया में तन्हाई का शिकार है। काबुल में जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने से 27 अफराद के मरने का वाकया। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर्स और मालिक समेत 14 मुल्जिमान को कसूरवार करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफसरान ने गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया, जिससे इमारत जमी बोस हुई। 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 की इमारत तामीर की। काफ़ी अरसे से दोनों हिस्से खस्ताहाल और नाकाबिले रिहाइश थे। 20 फ्लैट्स पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SBCA अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बायस जमी बोस हुआ। बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 9 शहरियों को कत्ल कर दिया। वाक़या लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहरा पर पेश आया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि बस कोयटा से लाहौर जा रही थी, ढाका के मकाम पर रोका गया। बेगुनाह शहरियों को कत्ल करना फितनल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। मुसाफिर बसों के लिए N70 पर सफ़र बंद रखा था, मगर ये बस शाम के वक्त चली और ये वाक़या पेश आ गया। शुहदा का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने शुहदा की मैयतें वसूल की। बाप की मैयत को कंधा देने जाने वाले भाई खुद कफन में लिपट गए। ढाका दहशतगर्द हमले में दुनियापुर के 2 सगे भाई जबहक हो गए। उस्मान तूर और जाबिर तूर के वालिद का इंतकाल हुआ था। दोनों भाई जनाजे में शिरकत के लिए फैमिली समेत पंजाब वापस जा रहे हैं। शुहदा के भाई साबिर तूर ने कहा कि कल वालिद का इंतकाल हुआ। आज सुबह 9 बजे उनकी नमाज जनाजा थी। एक के बजाय 3 कब्रें बनाना पड़ी। एक ही रोज में बाप बेटों के 3 जनाजों पर इलाके की फजा सो हुआ। सदर वज़ीर-ए-आज़म समेत कौमी क़यादत की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। सदर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और खात्मा करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। ये रियासती जंग है, इसमें 2 टोक फैसला होगा। स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आला पंजाब और सिंध की भी मुज़म्मत। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मखसूस नशस्तों पर हक़ के लिए इजलास बुलाने से माजरत कर ली। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को खत में कहा कि इजलास बुलाने के लिए मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कहें कि वो हल्फ लेने के लिए किसी और को नामजद कर दें। इलेक्शन कमीशन ने बहाल किए गए अरकान के हल्फ के लिए खत लिखा था। खत में कहा गया कि आइन के मुताबिक इलेक्शन से पहले नए मेंबरान का हल्फ जरूरी है। नए मेंबरान का 1 हफ्ते में हल्फ का अमल मुकम्मल किया जाए। 3 मेंबरान नाहिदा नूर, आरिफा बीबी और गोरपाल सिंह का हल्फ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद लिया जाए। PGCL मुलाजमीन पेंशन केस में फैसला आ गया। साबिक मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस समीउद्दीन ने पेंशनर्स के हक में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि इदारे के माली मसाइल पेंशन की अदायगी से बर्र-ए-ज़िम्मा नहीं करते। PGCL पेंशनर्स को 90 दिन में अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। पेंशन पर नजरसानी वफाकी हुकूमत के मुताबिक की जाए। अदायगी मुकाम्मल शफाफ और मुनसिफाना हो ताकि मुतासरीन के जायजे का मुतालबा अजाला किया जा सके। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर की JOI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बैन अल-अक़वामी ख़ित्ते और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान इसराइल जंग में फ़रीक़ैन की जानिब से ईरान की हिमायत पर इत्मीनान का इज़हार। मौलाना फजलुर रहमान ने अहले गज़ा की बेदखली पर रूस से मुदाखलत और किरदार अदा करने की अपील की। रूसी सफ़ीर ने गज़ा में जंगबंदी और गज़ा से बेदखली पर किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई।